हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किसे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में हैलाइड घटक के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है? ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोएथीन, आइसोप्रोपिल क्लोराइड या क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो जो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है वो हमसे क्या बोल रहा है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में हैलाइड घटक किसको लें। तो फ्रीडल क्राफ्ट में हेलाइड घटक, फ्रीडल क्राफ्ट में हेलाइड घटक किसको लेते हैं ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो उसको हम लिख लेंगे कि फ्रीडल क्राफ्ट में एल्काइल हेलाइड का प्रयोग किया जाता है। लिख लेंगे हम यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट में हेलाइड घटक के रूप में हेलाइड घटक के रूप में एल्काइल हेलाइड का उपयोग किया जाता है। एल्काइल हेलाइड का उपयोग किया जाता है। अगर ये बात हमें बताए तो प्रश्न हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों को हम देख लेंगे कि कौन सा एल्काइल हैलाइड है और कौन सा एल्काइल हैलाइड नहीं है। जो एल्काइल हैलाइड होगा वो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में हैलाइड घटक के रूप में काम आएगा, उपयोग में लिया जाएगा। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प हमें दिया गया है ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन की बात करें, पहला विकल्प हमें दिया गया है ब्रोमोबेंजीन। तो ब्रोमोबेंजीन जो हमारा वो होता है इस प्रकार से, ये हमारा ब्रोमोबेंजीन है। तो यहाँ पर बी आर यानी हैलाइड तो लगा हुआ है, यहाँ पर हमारा हैलाइड तो लगा हुआ है, लेकिन ये जो है हमारा एल्काइल नहीं है। एल्काइल नहीं तो बेंजीन है, एल्काइल नहीं है। तो एल्काइल हैलाइड भी नहीं है, इसलिए ये विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। बात करें हम हमारे बी विकल्प की। बी विकल्प में क्या दिया गया है, क्लोरोएथीन दिया गया। क्या दिया गया है, क्लोरोएथीन दिया गया है। तो क्लोरोएथीन की बात करें तो ये हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH और ये Cl। तो यहाँ पर भी हमारा Cl लगा हुआ है यानी हैलाइड लगा हुआ है, लेकिन ये क्या है, ये तो एल्कीन है। एल्कीन है तो क्या है, एल्कीन। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एल्कीन है तो एल्काइल हैलाइड तो नहीं है। तो एल्काइल हैलाइड होना चाहिए हैलाइड घटक के रूप में, तो ये तो नहीं होगा। बात करें हम हमारे विकल्प सी की। सी कह रहे आइसोप्रोपिल क्लोराइड। आइसोप्रोपिल क्लोराइड, प्रोपिल मतलब यहाँ पर 3 जो है कार्बन होंगे। आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड की अगर संरचना देखें तो ये Cl जुड़ गया, एक H जुड़ गया हमारा, और 2 जो है हमारे यहाँ से हम CH3, तो 3 कार्बन जुड़ गए। अब यहाँ पर यदि देखें Cl मतलब हैलाइड तो जुड़ा हुआ है। अब बात करें इस ग्रुप की। इस ग्रुप को यदि हम देखें तो ये ग्रुप क्या है हमारा, एल्काइल है, एल्काइल समूह है और हैलाइड जुड़ा हुआ। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा एल्काइल हैलाइड हुआ कि नहीं हुआ। इस ग्रुप को यदि वापस देखो आप, इस ग्रुप को हमने जिसको हाईलाइट किया है ये हमारा एल्काइल है और Cl जुड़ा हुआ है, तो ये एल्काइल हैलाइड हो गया। तो जो हमारा एल्काइल हैलाइड होगा वो क्या करेगा, हमारा हैलाइड घटक हो जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में। ये जो है हमारा एल्काइल हैलाइड है, तो ये हमारा जो है घटक हो जाएगा, हैलाइड घटक फ्रीडल क्राफ्ट के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। बात करें हमारे अंतिम जो है विकल्प की, विकल्प डी की। डी में क्या दिया, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन हमारे को यहाँ पर
दिया गया है। तो क्लोरोबेंजीन क्या होता है हमारा, ये हमारा बेंजीन होता है, एक Cl जुड़ा हुआ। तो ये यहाँ पर हेलाइड तो है लेकिन बेंजीन है, तो एल्काइल नहीं है, तो एल्काइल नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा विकल्प गलत हो जाएगा। तो एल्काइल किसमें है, सिर्फ एल्काइल हैलाइड, हमारा सी विकल्प आइसोप्रोपिल क्लोराइड। तो यहाँ पर देखें हम, हमारा जो सी विकल्प होगा वही हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट में जो है हैलाइड घटक के रूप में एल्काइल हैलाइड को उपयोग में लिया जाता है, इसलिए जो है हमारा आइसोप्रोपिल क्लोराइड जो है सही विकल्प रहेगा, क्योंकि ये क्या है, हमारा एल्काइल हैलाइड है। आशा करते हैं प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।